जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी तमाम दोस्त। अब उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक तमाम दोस्तों पे अपना रहम करम फरमाए। आज हम मौजूद हैं जी उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले की तरफ, और साथ उनके उस्ताद मलिक मोहकम खोखर और उनके दीगर उस्ताद अकराम यहाँ पे दोस्त अब मौजूद हैं। तो स्पेशली थैंक यू उस्ताद इमरान, आज आपने हमें टाइम दिया खसूसी। और सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। आप सुनाएं, आप जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा इमरान भाई, मैं ज़्यादा टाइम नहीं आपका लूँगा। कुछ दीगर सवालात जो कि आजकल कबूतरबाजी के बहुत ज़रूरी सवालात समझे जा रहे हैं। जी जी एक तो मौसम की तब्दीली है सबसे पहले, जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि पिछले बैसाख से लेके चैत्र से ही शुरू हो गए तकरीबन अब तक बहुत ही डिफरेंट मौसम रहा है, कभी इस तरह का देखने को नहीं मिला। जी ऐसे ही है। कुछ कबूतरों के हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे। आपने भी काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू आपने शायद किए हुए, कुछ दोस्त अब आपको बड़े अच्छे तरीके से आपको इंटरव्यू उस पर प्रैक्टिकल भी करते हैं, तो हम उस चीज़ पे ही लेके चलेंगे। सबसे पहले मौसम के हवाले से इमरान भाई पूछता हूँ आपसे। इमरान भाई, मौसम चैत्र से स्टार्ट हुआ, शदीद गर्मी बढ़ती चली गई, बैसाख भी, जेठ भी, हाड़ भी, बहुत ज़बरदस्त टेम्परेचर गया। उस टेम्परेचर के हवाले से शौक़ में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ देखने में आई हैं। आप क्या समझते हैं, ये तब्दीलियाँ आने वाले मज़ीद मौसमों में इसी तरह रहेगी कि मज़ीद बदलती चली जाएंगी? देखिए, ये तो अल्लाह पाक का निज़ाम है, लेकिन लग तो ऐसे ही रहा है कि जैसे ये मज़ीद बढ़ती जाएंगी। ठीक है। क्योंकि जैसे आप देखेंगे पूरा चैत्र से लेके थ्रू आउट जेठ हाड़ तक एक जैसे ही मौसम रहा है, एक जैसा मौसम है, वरना ठीक है। कभी 8-10 दिन अगर ज़्यादा गर्मी पड़ी है तो फिर बीच में मौसम में लचक आ जाती है, नरम हो जाता है। लेकिन इस साल यानी समझ लें एक रूटीन के साथ एक जैसी गर्मी रही है। ठीक है। तो लेकिन एक तरह से बेहतर भी है, अच्छे परिंदे के लिए बेहतर है, क्योंकि गर्मी से जब नरम होते हैं तो अक्सर अच्छे परिंदे ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर मौसम एक जैसा ठहरा रहे तो उसमें फ़ायदा होता है अच्छे कबूतरों के लिए। ठीक है। तो बाकी अल्लाह की कुदरत है, जो हमारे लिए अल्लाह करता है बेहतर ही करता है, इसमें बेहतर बेहतर ही करता है। है। तो इस दफ़ा देखने में ये मिला है कि टेम्परेचर के हवाले से कबूतरबाजी में भी बड़ा एक समझ लें कि छांट नज़र आ गई कबूतरों में, कौन से कबूतर ज़्यादा उड़ते हैं, कौन से कम उड़ते हैं, कौन से उस्ताद ज़्यादा सीनियर और अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कबूतरों ने भी मनवाया, उस्तादों ने भी अपना मलहा मनवाया, हर चीज़ क्लियरली नज़र आती है कि कबूतरबाजी में भी। तो आपके हिसाब से आपके माशाल्लाह बड़े अच्छे मुकाबले 62 घरों से आपके मुकाबले, जिसमें बड़ी बड़ी अच्छी पार्टीज़ भी होंगी, बड़े बड़े नामवर बंदे भी मौजूद होंगे, बड़ी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रही, बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा। तो इसमें क्या आप समझते हैं कि कबूतरबाजी तो मेरे ख्याल से हम भी परवाजी यानी कि सिस्टम में करते हैं, इसमें हर चीज़ भी यानी कि इक्वली चलती है, तैयारी भी, इसमें टाइम भी, हर चीज़। आप क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा बेहतर क्या होना ज़रूरी है जिससे हम इतने ज़्यादा मुकाबले कर सकते हैं? देखिए, सबसे बेहतरीन चीज़ तो यही है ना कि अच्छे परिंदे हों आपके पास, ठीक है। और एक तादाद में हो। आजकल जैसे मौसम है, एक तादाद है आपके पास, ज़्यादा तादाद होगी तो आप आसानी से मुकाबला कर लेंगे और बिला खौफ करेंगे। ठीक है। जिसके पास मेरे पास कम कबूतर होते हैं, थोड़े कबूतर मैं रखता हूँ, यानी 60-70 कबूतर मैक्सिमम होते हैं मेरे पास। ठीक है। तो इस साल हमें काफ़ी परेशानी आई, क्योंकि जो कबूतर हमने जेठ की बाजी में डाले पीछे हमारे पास कबूतर नहीं थे। ठीक है। क्योंकि फिर तो हमें कोई चले गए, कोई मौसमों की नज़र हो गए, तो पीछे कबूतर नहीं थे। इसलिए ना तादाद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और अच्छे परिंदों की तादाद होना ज़रूरी है। अच्छा कबूतर आपका सबसे बड़ा साथी है, ख़ास तौर पे गर्मी के शौक में। तो आप गर्मी के हिसाब से क्या समझते हैं सबसे ज़्यादा गर्मी को टक्कर देने वाले कबूतर कौन से हैं? देखें, ये बहुत नस्लें हैं, गोल्डन देखिए, टैडी, मैं सियालकोटी आपको एक बात वगैरह। बताऊं, जी जी। एक नस्ल को चॉइस करना या एक नस्ल का कहना, ये तो बड़ा मुश्किल काम ठीक है। हर कबूतर अच्छा उड़ता है। ठीक है। हमारे पास हर तरह के कबूतर उड़ते हैं, हर रंग के कबूतर उड़ते हैं। माशाल्लाह। ये नहीं, जो अच्छी क्वालिटी का कबूतर है, जो अच्छे पॉइंटों का कबूतर है, उसने गर्मी में काम करना है। बिल्कुल उसका ठीक है। नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है। बाकी हर बंदे का अपना शौक है, कुछ लोग कुछ मुनफरिद नस्लों को पसंद करते हैं, उन्हीं को लेके चलते हैं। तो लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि हर कलर का, हर रंग का, हर नस्ल का कबूतर उड़ता है। शर्त ये है कि उसके पॉइंट्स जो है ना, अज़ा उसके अच्छे हों। बिल्कुल, मैं यही सवाल पे आने लगा था कि बाज़ का तो सादा करम सबसे ज़्यादा तो ये पॉइंट्स गिनते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर, पर, हड्डी, हर चीज़ हर हिसाब से गिनते हैं। आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को प्रेफर करते हैं ब्लड लाइन के अलावा? नहीं, क्योंकि ब्लड लाइन तो चलो एक डिफरेंट चीज़ है कि कबूतर हर एक उड़ता है, उसमें हर एक में भी हर नस्ल आ जाती है। ब्लड लाइन है कबूतर में जरूर, लेकिन उसमें क्या चीज़ है, जिसने आजमाई है उसके लिए। आपने आजमाई है अगर कोई ब्लड लाइन, तो वो आपके लिए अच्छी है। अच्छी है। लेकिन उसमें भी एक चीज़ जो मैंने आजमाई है ना, कि अच्छे ब्लड का कबूतर अगर कोई हल्का निकला है ना, अच्छे पॉइंटों का नहीं निकला, ठीक तो है। आप उसको अगर अपने
जोड़ों में लगाते हैं, उसके बच्चे निकलवा के छोड़ते हैं, जी। तो अगर वो 10 बच्चे निकालेगा तो 10 के 10 अच्छे नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे। उसमें 2-3 अगर जो बैक थ्रू करेगा वो अच्छे होंगे, ठीक है। ज्यादा खराब ही होंगे। ठीक है। इसलिए हमारी कोशिश होती है जितने मर्जी अच्छे ब्लड का कबूतर है, अच्छे अज़ा में हो तो उसको लगाएं। बिल्कुल जैसे आप मेरे पास शो करने के लिए आए हैं, तो मैं आपको कोई कबूतर हल्का दे दूं, जिसकी ना बदन अच्छा है ना पर अच्छे हैं, बिल्कुल मैं ठीक आपको है। बोलूं यार ये मेरा फलां ब्लड है, आप ले जाओ, ठीक आप है। कहेंगे यार कबूतर तो कोई अच्छा दो। बिल्कुल सही। हम अगर किसी दूसरी जगह पे जाके चॉइस करते हैं ना, तो हम ब्लड पे नहीं करते, हम बिल्कुल उसके ठीक। पॉइंट्स पे करते पॉइंट्स पे हैं। करते तो हम ये देखते हैं कि इसके अज़ा अच्छे हो, बदन अच्छा हो, पर अच्छे हो, आंख का अच्छा हो, ठीक है। दुम का अच्छा हो, ठीक जो है। मुख्तलिफ चीज़ें 5-7 चीज़ें हैं, उसमें पंजे का बड़ा किरदार है, उसके जोड़ों का बड़ा किरदार है, ये सब चीज़ें हम नोट करते हैं। ठीक है। जो हमें कंप्लीट लगता है वो कबूतर हम अपने लिए सिलेक्ट करते नहीं, हैं। बाज़ का हमने 2-4 हमारे मीडिया पर्सनस भी हैं, सीनियर और दीगर, हमने उस्ताद कराम को भी इस चीज़ पे बड़ा बहसते हुए देखा है कि वो परों की बगलों पे बड़ा या तीलियों पे पॉइंट्स पे सवालात उठाते हैं, और मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन वो तीलियों पे किताबें भी लिखने की बातें करते थे, लेकिन इस दफ़ा वो किताबें शायद सफ़े भी नहीं मिले हमें, देखने को भी नहीं मिले। इसके बारे में तनकीद नहीं मैं कर रहा, लेकिन वो चीज़ है कि उस्ताद जी गलत गाइड करना भी एक, मैं कहता हूँ नहीं गलत बात करना है। चाहिए। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, देखें जो उड़ाने की गेम है ना, जी, जी। इसमें मिसहैप भी आपके साथ हो जाता है कि बिल्कुल आंधी ठीक पड़ गई, मौसम की नजर हो गई, आपके पास परिंदे हैं तो आप उड़ेंगे, बिल्कुल अगर सही। परिंदे जाया हो गए तो फिर आप बिल्कुल मुकाबले तुमने परिंदे उड़ा के करना है, बातों से नहीं होंगे। मुकाबला तो परिंदों से परिंदों से होता होता है। ये इस साल लाहौर के बड़े अच्छे प्लेयर है जी, जी। जिनके पास कबूतर नहीं बचे, उन्होंने छत्ते बंद कर दी। बिल्कुल बहुत ज्यादा कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। 15-20 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने छत्ते बंद कर दी। कोई बात नहीं, इसमें ये नहीं कि वो प्लेयर छोटे हो गए, नहीं है परिंदे तो नहीं उड़ा सकते, कोई बात नहीं, नेक्स्ट साल वो मेहनत करेंगे फिर मैदान में आगे आ जाएंगे। बिल्कुल सही इसी बात। तरह अगर आपके पास अच्छे परिंदे हो तो रिजल्ट अच्छा आएगा, अगर परिंदे ज़ाया हो गए तो कुछ भी या परों में क्या समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जो परों के हिसाब से कबूतर कौन सा स्टेट पर का ज़्यादा कामयाब है, गोल पर ज़्यादा कामयाब पता है? क्या चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ क्योंकि बताता आप जिस एरिया में बात कर रहे हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, आप बता रहे हैं यहाँ पे, मैं भी आप पहले बात कर रहे थे कि यहाँ पे फिजा का बहुत प्रॉब्लम जी, है, pollution तो आप बड़ी क्या समझते हैं पोल्यूशन के हवाले से आपको कौन सा कबूतर सबसे ज़्यादा टक्कर वाला गर्मी में लगा कि यार इस कबूतरों का पर बहुत ज़बरदस्त है? पोल्यूशन हो या मौसम अच्छा हो या साफ सुथरी आबो हवा हो, जी जी अच्छे कबूतर में जो सबसे मेन फर्क है ना, जी जी कबूतर में जो मुलायमियत है ना वो बहुत काउंट करती है, बहुत काउंट करते बहुत ज़्यादा काउंट करती है। उसमें ये चीज़ है कि मैंने जो मेरा पर्सनल तजर्बा है, हैं। जी जी कबूतर में मेन चीज़ उसकी बॉडी है, हड्डी ठीक की है। शेप और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, ये बॉडी बड़ा स्ट्रक्चर अहम है। बहुत उसके अहम। बाद उसके परों की बड़ी अहमियत है। ठीक है। उसके बाद हम उसकी अकल के लिए उसकी आंख, उसके जोड़, उसका पंजा, ये 3 चीज़ें देखते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने अकल तो दिमाग में ही डाली है, बिल्कुल सही। लेकिन हम जो मुशाहिदा करते हैं ये 3-4 चीज़ों से करते हैं। बिल्कुल ठीक है। बाकी कबूतर के पर का अच्छा होना भी ज़रूरी है, पर के साथ ही उसने उड़ना है, उसके साथ उसकी बॉडी उसका साथ देती है, बॉडी का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे हम इंसान, हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है, हमारा कोई ज़्यादा काम नहीं करता, तो फिर हम वो इसमें पूरा नहीं उतर सकते। नहीं उतर सकते। बिल्कुल ठीक बात, यही बात ये परिंदों पर भी आ जाती है। करती इसी है। तरह कबूतरों में भी है ना, उनकी बॉडी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, मेन चीज़ ये, हम तो 70% इसी को प्रेफर करते हैं। बॉडी को प्रेफर करते हैं आप। उसके बाद उसका पर है, पर है। और इसमें ना मैं अक्सर दोस्तों को अपने इंटरव्यूज में वगैरह में पहले भी बता चुका हूँ, जी हाँ हड्डी मैंने जो ऑब्जर्व की है ना 4 तरह की है। ठीक है। अगर आप कबूतरों को पकड़ के देखें तो एक होती है बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट है। एक होती है जैसे गुडनुमा शेप होती है, ठीक एक है। होती है जैसे आगे से आकी बनी है, एक थोड़ी सी बिल्कुल उससे सही। ज्यादा गोल, जिसे हम कश्ती हड्डी भी कहते कश्ती हड्डी कहते हैं, हैं। गोल भी कह देते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें भी 2 चीजें हैं, हड्डी जितनी मर्जी अच्छी है, कबूतर अगर सहत है ना तो वो काम नहीं करता गर्मी में। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह फ्लैट हड्डी मैं पसंद नहीं करता, लेकिन उसमें मुलायम कबूतर है वो प्रवाह जरूर देगा, लेकिन इसमें ये फर्क है कि फ्लैट हड्डी का कबूतर बैठ के पानी नहीं जल्दी चलाता, बिल्कुल ठीक। पानी रोक के बैठ जाएगा। ये ज्यादा यानी कि प्रॉब्लम आती है कबूतरों के पॉइंट्स में आके कबूतरों की आगे फिजिक में भी बड़ी तब्दीली देखने को मिल जाती फर्क है जी, बड़ा बिल्कुल फर्क ठीक। है। बिल्कुल और जो फ्लैट हड्डी का कबूतर वो प्रवास पे प्रवास नहीं देता, ठीक, यानी कि लगातार परवाजें नहीं दे सकता वो, यानी कि एक टीट की बाजी दे सकता। मतलब फ्लैट हड्डी का कबूतर मुलायम है, अच्छा है, जी एक हाँ। प्रवास उसने बड़ी दे दी, आगे वो प्रवास पे प्रवास नहीं देगा। क्या बात, और बैठ के भी आपको परेशान करेगा, जल्दी संभलेगा नहीं। संभलेगा नहीं। बिल्कुल इसकी ठीक। निस्बत जो कश्ती हड्डी का कबूतर है या जी जी दूसरी हड्डी का कबूतर है, वो बैठ के पानी भी नहीं रोकेगा और जल्दी संभल जाएगा। दोनों में बड़ा फर्क है। तो सर जी, गुलाई के पर लाहौर में कामयाब क्यों नहीं है? ये 2-4 बंदों ने मुझे बड़ा सवाल किया था, उसने कहा था कि यार इमरान भाई इसी चीज़ को ज़रूर पूछेगा कि गोल परों के कबूतर, छोटे परों के कबूतर जो हैं वो लाहौर में कामयाब क्यों नहीं? इसमें एक ना लॉजिक है, आपको एक बात बताऊँ मैं, मज़ेदार। जी। इतने लोग देख रहे हैं आपका प्रोग्राम या सुन रहे होंगे, बड़ी तजर्बे की बात है। कबूतर के पर की जो गुलाई है ना, जैसे ये मेरी आप उंगली की शेप देख लें, जी हाँ गोल है, जी हाँ। जिसकी इतनी ज़्यादा गोल हो जाती है वो कबूतर मजबूती में ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उड़ता कम है। उड़ता कम है। कोई भी मौसम हो, कोई भी ठीक है। इलाका हो, वो कम उड़ता है। कम उड़ता है। बाहर जो साइडें उनमें नमी ज़्यादा होती है, उधर वो थोड़े ज़्यादा कामयाब हो ज़्यादा जाते हैं। काम कर, पिंडी वाली साइड पे चले जाएं, सियालकोट वाली साइड क्योंकि बड़े उनकी काम चौड़ाई करते हैं। ज़्यादा है। ठीक है।
जिस कबूतर के पर की चौड़ाई ज़्यादा होगी वो लंबी परवाज़ का कबूतर नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। हाँ, आप स्टेट अपनी- पर में ज़्यादा परवाज़ आप देखते हैं, हमने तकरीबन 10 से 15 घरों के कबूतर परवाज़ी देखे हैं कि स्टेट पर बहुत लंबे उड़े हैं कबूतर। स्टेट पर के कबूतर हों और उसके साथ तीली का बड़ा किरदार है। ठीक है। तीली जितनी बारीक होगी कबूतर उतना अच्छा होगा। ठीक है। और मैं एक शेप बोलता हूँ चपटी तीली, यानी जैसे जी, जी। किसी तरह आपने उसको बिल्कुल बारीक कर दिया दबा के, उसको चपटी तीली हम बोलते हैं। चपटी तीली कहते वो बड़ी ज़बरदस्त काम करती है। मैंने अपनी कबूतरबाजी में आज तक कभी इस तीली का कबूतर ठप्पा नहीं देखा बड़ी बात। जो कम उड़ता हो, मैंने आज तक नहीं देखा। प्रैक्टिकल करके बता देना बड़ी अच्छी बात, मैं इस चीज़ को समझता असल हूँ। चीज़ ही प्रैक्टिकल है। बिल्कुल देखिए हम ऐसा। जितनी मर्जी बातें कर लें, असल मेन चीज़ आके प्रैक्टिकल पे प्रैक्टिकल पे ख़त्म होती है, बेशक बहुत अच्छी बात। अच्छा उस्ताद जी, एक और चीज़ जो है, हम क्रॉसिंग पे आजकल बड़ा ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं। प्योर कबूतर पे हम नहीं अब बात करते। एक जो टाइम था आज से 3-4 साल पहले, समझ लें कि जब हमारा काम 2-3 साल ही होते, हमने बड़ी चीज़ पे देखी थी कि प्योर ब्लड लाइन में, हमने सेल परचेज़ भी करता हूँ मैं, वो प्योर ब्लड लाइन 2 में तो। लेकिन अब बात है कि ये क्रॉस में, तो क्रॉस पे हम क्यों इतना ज़्यादा तवज्जो चले गए, ये इस पर थोड़ा सा ज़रा बता असल दें। में मैं आपको एक बात बताऊँ, जी कबूतर बनते ही क्रॉस से है। ठीक है। ये जो हम प्योर कहते हैं ना, ये हमारी, मैं अपने शागिर्दों को 2 बातें बताता हूँ। मैंने कहा अगर आपने अच्छा शौक करना है ना तो 2 चीज़ें अपने जेहन से निकाल लें। ठीक है। पहले नंबर पे ब्लड, ठीक है। दूसरे नंबर पे नस्लें। ठीक है। ये प्योर ब्रीड है, ये फलां नस्ल है, ये ठीक है। चीज़ें अपने दिमाग से निकाल। दिमाग से निकाल दें। कबूतर अच्छा होना चाहिए, किसी भी नस्ल का है, किसी भी रंग का है, किसी भी रूप का है, अच्छे पॉइंट्स का होना चाहिए। जी, जी। वो काम करता है। पॉइंट्स पे काम। तो अब देखें ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जी जी जब तूफान नूह आया ना, एक जोड़ा बचा था। ठीक है। बिल्कुल सही। इंसानों का इसी तरह सिलसिला चला, बिल्कुल चला। यानी तकरीबन 40 जोड़े बचे थे इंसानों के। बिल्कुल ठीक है। एक जोड़ा सब जानवरों का, सब परिंदों का बचा, उससे सारी इतनी नस्लें बनी, फैंसी कबूतर भी बन गए हैं, उड़ने वाले भी बन गए हैं। जी जी। बने तो एक से ही हैं। एक जोड़े से बना। अब हमने नाम रख लिए, जो मर्जी नाम रख लें, जिसका बिल्कुल जो ठीक। उड़ता है वो उसका नाम रख लेता है, नाम रख वो लेते मशहूर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो नहीं उड़ते उनका बेचारों का कोई नाम नहीं पड़ता, जो नाम नहीं पड़ता। कोई अच्छा रिजल्ट देते हैं किसी के पास भी, वो एक अपना नाम दे देता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये नस्ल को रजिस्टर नहीं है, ये हमने नाम रखे हैं, जो मर्जी नाम रख जो लें। मर्जी शर्त नाम यही है कि अच्छा कबूतर होना चाहिए, अच्छी कारकर्दगी वाला होना ठीक चाहिए, अच्छी तरह उड़ के दिखाए, वो ही अच्छा है। अच्छा साजी, एक और चीज़ आ जाती है आजकल ना, अक्सर हम दोस्तों को कहते हैं, वो कहते हैं जी हमारी होम ब्रीड है। तो होम ब्रीड वो कहते हैं हमारे घर की नस्ल बन चुकी है। आप नस्ल को क्या समझते हैं? हमने 1-2 उस्तादों से पूछा, वो कह रहे हैं एक ही तरह के नस्ल के कबूतर कम से कम आपके पास काफ़ी तादाद में मौजूद हों, फिर आप उसको घर की नस्ल कह सकते हैं। तो इसमें क्या आप क्या समझते हैं कि ये कितनी हद तक ठीक बात है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, जो आपने बनाए हैं मेहनत करके। ठीक है। आपने अगर उसके यानी 2, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास 2 जोड़ों के सब कबूतर बने हैं जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह। इस वक्त काफ़ी तादाद में है मेरे पास। तो उनको, उनमें ये नहीं कि मैं कबूतर नहीं डालता, जो अच्छा कबूतर मुझे मिलता है बाहर का मैं डालता हूँ। डालते हैं। अगर आप बाहर का कबूतर नहीं डालेंगे, आपके कबूतर खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएगा। अच्छे से अच्छा कबूतर डालना चाहिए, जो अच्छा परिंदा आपको मिले अपने कबूतर में लाजमी उसको डालें, बिल्कुल उससे ठीक है। कबूतर मजीद बेहतरी की तरफ जाते हैं। ठीक अगर आप नहीं डालेंगे, आपके कबूतर 1-2 हाथ चलेंगे फिर खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे। बड़ी अच्छी। तो ये खराबी की तरफ जाते हैं। असल चीज़ ये कि अच्छे से अच्छा क्रॉस डालें। बिल्कुल ठीक है। अच्छे कबूतर डालेंगे तो आपके कबूतर में मजीद बेहतरी है कि निखार आएगा, निखार आ जाएगा। और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। उसमें 2 चीज़ें हो रहा है। जी जी। अगर आप जो हम ताज जिसे हम कहते हैं ना, जी जी। हम ताज जिसे हम कहते हैं, जो प्योर कबूतर हो जाते हैं, उनमें है। 2 चीज़ें बड़ी मसला पैदा करती हैं। एक अंडों बच्चों का बड़ा इशू आता है, वो जल्दी अंडों बच्चों से फारग हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, बीमारियों से लड़ने की ताकत भी उनमें कम है, कम हो जाती मौसमों से लड़ने की ताकत उनमें कम है। है। ठीक है। और आप देखेंगे कि वो ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करते हैं, ना ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त करते ठीक हैं। और वायरस वो 7वें घर होगा, वो खुड्डे में पहले बीमार पहले बीमार हो जाएंगे। जिन कबूतरों में ये इशू, मेरे उस्ताद जी के पास 50 साल से कबूतर चलते आ रहे थे। तो मैंने उनसे एक मरतबा कंप्लेन की, मैंने कहा उस्ताद जी, ये जो आपके कबूतर है ना, इनमें एक फॉल्ट है बहुत बड़ा, जो मेरी समझ के मुताबिक आता है। तो वक्ती तौर पे उनको मेरी बात बुरी भी लगी। मैंने कहा जी, फॉल्ट ये है कि 7वें घर बीमारी होती है, आपके कबूतर जो हमारे पास हैं वो खुड्डे में सिर्फ वही बीमार होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ तो है। उसकी वजह यही थी कि उन्होंने बाहर के कबूतर कम डाले थे। कम डाले थे। ये बंदे से गलती हो जाती है। अगर आप एक प्योर ब्रीड लेके चलना चाहते हैं जिसमें दूसरा पर नहीं डालना, वो खराबी का बायस बनते हैं। पीछे मैंने एक तजर्बा किया, मैंने एक दादा पोती का जोड़ा लगा दिया, उसके 4 बच्चे निकले, 3 पट्टियां 1 पट्ठा। ठीक है। पट्ठा ठीक काम कर रहा है, पट्टियां तीनों अंडे, 1-1 2-2 जोलियां उतारी, उसके बाद अंडे नहीं उतार रही। सही। सुपर क्लास बनी है लेकिन अंडे नहीं उतार रही। अंडे नहीं उतार रहे। अब मुझे कई दोस्त कहते हैं जी कोई गलत वैक्सीनेशन ना होगी हो। मैंने कहा यार, बाकी 50-60 या 100-200 कबूतर को हमने वो वैक्सीन की है, सब ठीक काम उसमें कोई ब्लड का पीछे से कोई ऐसा किरदार आगे के, यानी कि जो उसमें कोई कमी पेशी हो गई है जिसकी वजह से वो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। सादे मोहतरम, ये बड़ी ही अच्छी आपने कुछ चंद बातें हमें बताई, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कबूतर परवरिज़ इनसे ज़रूर सीखेंगे। तो साद मलिक मोहकम खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सादे मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सादे मोहतरम, आपके पास भी हमने कबूतर बड़े अच्छे देखे हैं।
तो आपके कबूतरों में भी बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो भाई इमरान के पास भी कबूतर जो मौजूद हैं, आप समझते हैं कि माशाल्लाह बड़े अच्छे कबूतर हैं ब्रीडिंग के वाले से? हाँ जी, मैंने पहले भी शौक किया है। जी जी, बहुत शानदार कबूतर हैं। ठीक है। और इमरान भाई बड़े नफीस इंसान है, बड़े तजर्बाकार हैं, बड़े अच्छे माशाल्लाह। कबूतर हैं इनके। बिल्कुल ठीक, समझदार उस्ताद हैं माशाल्लाह। और बड़ी अच्छी बातें की हैं उन्होंने, जितनी भी बातें बताई हैं जी जी, बड़ी नॉलेज वाली बातें हैं। प्रैक्टिकली उस्ताद, चैंपियन उस्ताद हैं माशाल्लाह, इतनी अच्छी लीड से घरों में जीतने वाले, बड़ी अच्छी नुमाया कारकर्दगी भी इनकी इस दफ़ा। तो बहुत शुक्रिया जी, आज का हमारा इंटरव्यू था जनाब उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले से, और इन्होंने बहुत ही अच्छी टिप्स भी और बातें भी बताई। आइए इनके कबूतर भी देखते हैं, आपको कबूतरों की तलब भी इंशाल्लाह ताला, इनकी जो नस्लें हैं वो सारी की सारी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाते हैं। जी उस्ताद मोहतरम, ये कौन सी ब्रीड है आपकी? जी ये बगल पाटे कबूतर है मेरे, ठीक है। और ये काफ़ी सालों से मेरे पास चलते आ रहे हैं। तकरीबन पिछले 17 साल से ये कबूतर मैं जेठ में उड़ा रहा हूँ माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा साथ दे रहे हैं। ठीक है तो शुक्र अल्लाह का, यानी कि देखें हार जीत गेम का हिस्सा है। जी, कोशिश करते हैं अच्छे उड़ा के दिखाएं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा अच्छा साथ देते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं ये। जी इनका एक्सक्लूसिव दिखाइएगा। जी बिल्कुल, ये मादा है। ये जिन कबूतरों का एक्सक्लूसिव है, ये 91 नंबर मादी है मेरी माशाल्लाह। बगल पार्टी। पर का व्यू दिखाइएगा उसका। जी बिल्कुल, ये जी, ये तीलियों का किरदार भी देख लें, इनके परों का भी किरदार देख लें माशाल्लाह। पर जो है ना चमकदार होने चाहिए, जैसे इसकी ये देखें ना वाइट पर है लेकिन चमक नजर आ रही तीली के ऊपर, बिल्कुल ठीक। ये बहुत जरूरी है कबूतर के लिए। और ये देखें बारीक पर है, ये आप परों के एंड पे देख लें, ज्यादा चौड़ाई नहीं है, ज़्यादा चौड़ाई। ऊपर ऊपर जरा थोड़ा सा आप अगर फोकस करें ना, ये देखें ठीक है, गुलाई ज्यादा नहीं है इनकी, हल्की सी गुलाई है। ये बड़े प्रवास के लिए ये ज्यादा पर जरूरी है। ज़बरदस्त। और ये कबूतर की मादी को छोड़ के दिखाते हैं आपको, जी जी, ये 91 नंबर मादी है। ये माशाल्लाह जी 91 नंबर मादी थी शाह साहब। आइए दूसरे कबूतर की तरफ चलते हैं। जी उस्ताद मोहतरम, ये वाला कौन सा कबूतर है जी आपका? ये 8 नंबर कबूतर है। ठीक है। तो ये आपकी कौन से नाम से नस्ल जानी ये है? भी बगल पाटे ही ये है, भी 3 बगल नंबर पाटे। कबूतर है। इसकी ना एक बहन मेरे पास 5 साल उड़ी है जेठ में, माशाल्लाह और उसके बाद मेरे दोस्त हैं मियां नदीम साहब वकीलों वाले, उनके पास 3 साल इसकी बहन उड़ी है। इसकी माशाल्लाह, बाजुओं में उड़ती रही। बाजू में उड़ती है। इसके 3-4 बहन भाई मेरे पास उड़े हैं, लेकिन एक 5 साल उड़ी है। ठीक है। इस साल इसकी भतीजी मेरे पास सबसे ज्यादा अच्छी उड़ी है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये बड़े यानी वफादार कबूतर हैं और बड़ा अच्छा रिजल्ट है इनका माशाल्लाह। ये इसका एक्सक्लूसिव है जी, जी और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ब्लू शेड आइस की दे रही है, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ब्रीड उस्ताद मौसम की। और ये परों का फिर से आप वही शेप और वही किरदार देख सकते हैं, परियों में चमक, और परों के जो ऊपर वाले पर भी हैं वो कम गोलाई में सीधे से पर हैं माशाल्लाह, बड़े ज़बरदस्त। और यही इनके पास रिजल्टेड कबूतर हैं। और इनके साथ जी बगल, थोड़ा सा बगल का साइज़ दिखाइएगा कबूतरों का, तो ये बगल का साइज़ भी देख सकते हैं माशाल्लाह। अब मेरे कबूतरों का अल्हम्दुलिल्लाह आम कबूतर से बड़ा ही साइज होता है बगल का। ठीक है, ये भी छोड़, ये देखें जी माशाल्लाह, ये जी उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले के बहुत ही अच्छे शानदार कबूतर हैं, क्योंकि आप दो शौक कर रहे हैं। हमारी इस काविश को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे पेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट कबूतर की तरफ। जी उस्ताद मोहतरम, ये वाला कौन सा कबूतर है जी? अब ये भी बगल पाटा ही है, लेकिन इसमें फलकशेर बगल पाटे क्रॉस में ही है। ठीक है। मेरे पास 2 नस्लें हैं, बगल पाटे और फलकशेर, फलकशेर, लेकिन ठीक है। इनको मैंने आपस में मिक्स किया हुआ है। ठीक है। और सच बात यह है कि जो ग्रे आंख में निकला है वो बगल पाटा है, जो थोड़ी सी गुलाबी आंख में निकले उसको हम फलकशेर बोल देते फलकशेर हैं। बोलते ये हैं। दोनों नस्लों का मिक्सचर है आपस में। ठीक है, तो कोशिश करते हैं मजीद इनको आपस में मेल के ना अच्छे से अच्छे बनाएं। बनाया है तो बाहर का खून और बाहर का पर डलेगा तो कबूतर ज्यादा अच्छे बनते हैं। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात तो ये है। कबूतर खुद भी उड़ा है, इसकी दुम भी आप देखें, ये देखें कैसी दुम है। और इसके पर का भी पहले आपको शो कराते हैं, अभी 10वां पर इसका आ रहा है, ये देखें कैसे स्ट्रेट। ये पिछले साल सॉरी ठीक है, 2021 में ना ये कबूतर मेरे पास 4-5 बजे तक उड़ा जेठ में। माशाल्लाह, मैंने 8 पर का बच्चा खींचा था, ठीक है। उसके बाद ये मैं घर ले आया हूँ। इस साल इसकी पट्टी बड़ी खूब उड़ी है। पहली बाजी भी वो रात रह के सुबह आई थी। ये कितने साल हो गया? 2 साल हो गया? ये 2 साल का हो गया है। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह आँखों में कितनी नमी है, और रोशन आँखें हैं माशाल्लाह इनकी, माशाल्लाह सारी ज़बरदस्त। और इसकी ये इधर छोड़ते हैं, इसकी मादी भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, मादी बड़ी ये जी माशाल्लाह आप कबूतर का शौक कीजिएगा। ये जिसकी मादी भी आ ये गई मादी है इसकी। साथ ही,
इसका पर देख के आपको ये नंबर 1 पर है जी, मेरी नज़र में कबूतरबाजी का सबसे नंबर 1 पर ये है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसकी आप गुलाइयाँ देख रहे क्लियर हो पर है माशाल्लाह। हाँ जी, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये 85 नंबर कबूतर है। इसकी दुम भी आप देखें, ठीक है, बिल्कुल छोटी और गुलाई में दोनों ज़बरदस्त। और ये इसकी आँख है। बहुत खूब, ज़बरदस्त। आँखों में माशाल्लाह देखें कि कितनी रोशन आँखें हैं और ज़बरदस्त है जी। ये थे जी कबूतर उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले के बगल पाटे कबूतर हैं ये, जो कि आप दोस्त शौक कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला और भी कबूतरों की तरफ चलेंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। उस्ताद मोहतरम, ये दूसरी नस्ल आपके कौन से कबूतर हैं जी? ये भी ये फलक शेर कबूतर, ये प्योरिटी में है बिल्कुल। ठीक है, तो इनकी हिस्ट्री आपके पास क्या आ रही है जी? जी क्या बोला आपने? इनकी हिस्ट्री आपके पास क्या आ रही है? ये प्रवासें किस तरह की गई हैं? 15-16 साल से मेरे पास उड़े हैं और कई पर्चे इनके 7 बजे के बाद के भी हैं। माशाल्लाह। और जेठ में काफ़ी इनकी अच्छी लाहौर के हाईएस्ट टेम्परेचर में 7 बजे के बाद के पर्चे माशाल्लाह। और 2015 में मेरा एक रिकॉर्ड बना था, मेरा पहला कबूतर ही 6 बजे बैठा था। बड़ी बात। एक जुट 6:30 बजे, फिर 7:10 पे, 7:25 पे 2 कबूतर आए नहीं बैठे, एक मादी सुबह आ गई थी, इधर नहीं आया। ठीक ठीक ठीक, तो इस तरह के कई बेशुमार पर्चे हैं मेरे, जिसमें पहला कबूतर मेरा 4 बजे 5 बजे बैठता बड़ी है। बात है, बड़ी बात तो है। ये बाकी ये गेम का हिस्सा है, बिल्कुल। कोशिश करते हैं अच्छा शो करके दिखाएं। बिल्कुल। ये फलक शेर कबूतर है और ये बिल्कुल प्योर कबूतर है फलक शेर। इसका एक मामा मेरे पास 2007 में उड़ा था, बहुत खूब उड़ा है। और फिर 2008 से लेके 2013 तक इस एक उड़ा है कबूतर फलक शेर। तो ये हर साल 1-2-3 पीस आते हैं बाजियों में। ये पर है इसका, ये भी वही देखें, वही पर आ गया, बगल दराज है इसकी। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी देखने में मिलती है, जो उस्ताद को जो पर पसंद है सारे कबूतरों में वही पर जी देखिए। मेरे पास अगर जितने भी परिंदे आप देखेंगे ना, ये ये के पास भी गए थे, उन्होंने हमें स्टेट पर के कबूतर सब दिखाए थे माशाल्लाह। ये देखें जी, ये बहुत आइडिया माशाल्लाह। ठीक, ये जी माशाल्लाह फलक शेर कबूतर जी उस्ताद इमरान साहब के। तो इंशाल्लाह ताला दीगर वीडियोस में भी इंशाल्लाह ताला आप दोस्तों को मिलते रहेंगे। और हमें दे इस वीडियो में इजाज़त, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी अच्छे शौक़ के साथ। अल्लाह।